Amalgamation. What we have studied, what is amalgamation, what are the types of amalgamation, what are the methods to calculate purchase consideration, small examples of purchase consideration, and journal entries and ledger account in the books of ट्रांसफरर कंपनी. ट्रांसफरर कंपनी मीन्स सेलिंग कंपनी. तो हमने ये सब पढ़ लिया है. तो अब किसकी बारी आई? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी, दैट इज ट्रांसफरी कंपनी. सो द चैप्टर नेम इज अमालगमेशन. अब किसकी बात करेंगे? ट्रांसफरी, दैट इज परचेजिंग कंपनी की. अब परचेजिंग कंपनी के लिए आप जर्नल एंट्री लिख रहे हो, मगर मैंने आपको बताया था कि अगर अमालगमेशन है तो फॉर परचेजिंग कंपनी देयर आर टू मेथड्स, एंड द फर्स्ट मेथड इज पूलिंग interest method. This method is used for amalgamation in nature of merger. And second, purchase method. मैंने आपको बताया था कि ये दोनों मेथड को अलग करना क्यों ज़रूरी है? टू पास द एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी. क्योंकि मर्जर होगा तो मर्जर के अंदर हम क्या करते हैं? पूरा जो प्रॉफिट है या लॉस है वो कंपनी को मिलता है, जबकि परचेज मेथड के अंदर हमको गुडविल या कैपिटल रिजर्व फाइंड करना पड़ेगा. अब मर्जर में क्यों प्रॉफिट और लॉस और परचेज में क्यों गुडविल और कैपिटल रिजर्व? तो इसका सिंपल लॉजिक समझ लो. अगर ए और बी दो कंपनी है और वो दोनों अपना बिजनेस मर्ज कर देती है, मीन्स नहीं ए बी को परचेस करता, नहीं बी ए को परचेस करता, मीन्स दोनों ने अपना बिजनेस ज्वाइन कर लिया. तो बिजनेस ज्वाइन करने से क्या होगा? उनका जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जो एक्यूमुलेटेड लॉस है, वो भी ज्वाइंट हो जाएगा. क्योंकि अगर असेट ज्वाइंट हो रही है, लायबिलिटी ज्वाइंट हो रही है, तो प्रॉफिट भी ज्वाइन होगा. बराबर. तो मर्जर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस. अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में या रिजर्व में क्रेडिट होगा. अगर लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस या रिजर्व में डेबिट करेंगे. क्लियर? अगर परचेज मेथड है, इट मीन्स ए लिमिटेड इज गोइंग टू परचेज द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड. तो अगर आप किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हो तो क्या होगा? शायद उसके अंदर आपको प्रॉफिट होगा या फिर शायद लॉस भी हो सकता है. मगर ये जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, वो कैसा प्रॉफिट और लॉस है? इट इज़ अ वन टाइम प्रॉफिट और लॉस. इट मीन्स एक ही बार ये प्रॉफिट हो रहा है, बार बार ये प्रॉफिट नहीं हो रहा. तो अगर एक ही बार प्रॉफिट होता है तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल प्रॉफिट. उसे क्या क्रेडिट करोगे? कैपिटल रिजर्व में. और एक ही बार का लॉस हुआ तो वो लॉस कहाँ पे डेबिट करोगे आप? गुडविल के अंदर, बिकॉज वी इनकर्ड दैट लॉस टू अर्न द फ्यूचर प्रॉफिट. मीन्स इट इज़ वन टाइप ऑफ अवर इन्वेस्टमेंट, और इसीलिए आप उसको क्या कहोगे? गुडविल कहोगे. जर्नल एंट्री कितनी कॉमन है, कितनी में चेंजेस आता है मेथड के मुताबिक, तो आप देखते जाओ. सबसे पहले एंट्री कैसे याद रखनी है? तो पहली मेथड परचेज कंसिडरेशन पेएबल. पहली एंट्री किसकी आएगी? पीसी पेएबल की. चलो आपने क्या किया? बिजनेस परचेज किया, तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी अकाउंट. बराबर. मैं कंपनी का नाम या ट्रांसफरर कंपनी नहीं लिख रहा, क्या लिख रहा हूँ? सेलिंग कंपनी. मीन सेलिंग कंपनी को ये पैसा चुकाना हुआ. हमने क्या खरीदा? बिजनेस खरीदा. बट मुझे एक चीज़ बताओ, बिजनेस नाम की कोई चीज़ होती है? हाँ होती है. मगर बिजनेस के अंदर क्या होता है? असेट्स होती है, लायबिलिटी मीन्स बैलेंस शीट होती है. तो अगर बिजनेस मैंने परचेस किया है तो बिजनेस में मुझे क्या आएगा?
असेट आएगी या फिर लायबिलिटी आएगी। तो सेकेंड एंट्री में ध्यान रखना, ये सेकेंड एंट्री में जो पास कर रहा हूँ वो कौन सी मेथड की है, परचेज मेथड की। तो सेकेंड एंट्री में हम बिजनेस परचेज अकाउंट क्लोज करेंगे तो क्या होगा, हमने असेट परचेज की है तो असेट्स अकाउंट डेबिट, अगर उस बिजनेस में लायबिलिटी आई है हमारे पास तो लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट, और बिजनेस खरीदा तो बिजनेस में असेट और लायबिलिटी दोनों आ गए, तो असेट और लायबिलिटी लिख लिया तो बिजनेस परचेज डेबिट है उसको क्रेडिट करके क्लोज कर दो, तो टू बिजनेस परचेज अकाउंट। तो मैंने बिजनेस परचेज अकाउंट को क्लोज कर दिया। अब जो डिफरेंस डेबिट साइड आ रहा है मीन्स मुझे लॉस हो रहा है, तो अगर डिफरेंस डेबिट साइड आ रहा है तो वो डिफरेंस को मैं गुडविल अकाउंट डेबिट करूंगा, बराबर, ये डिफरेंस के तौर पे मिलेगा। और अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड आ रहा है तो उसको मैं कहाँ क्रेडिट करूंगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो अगर क्रेडिट साइड का डिफरेंस है तो कहाँ क्रेडिट होगा, कैपिटल रिजर्व के अंदर, और डेबिट साइड का डिफरेंस होगा तो कहाँ डेबिट करेंगे हम, गुडविल के अंदर। चलो ये एंट्री कौन सी मेथड की हुई, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। अगर सेकेंड एंट्री में अगर ये कौन सी मेथड होती, मर्जर, कौन सी मेथड होती, मर्जर, तो परचेज बिजनेस किया या फिर मर्ज किया, हमारे पास तो क्या आने वाला है, असेट्स आने वाली है, तो असेट्स अकाउंट डेबिट, और क्या आएगा, लायबिलिटी, तो टू लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटी क्या कर दी, क्रेडिट। कौन सा अकाउंट बंद करना है, बिजनेस परचेज अकाउंट, तो टू बिजनेस परचेज अकाउंट, बिजनेस परचेज अकाउंट को क्रेडिट करके क्लोज कर दिया। तो दैट इज द बेसिक एंट्रीज। अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है, अगर हमने बिजनेस मर्ज किया है और उसमें लॉस गया है तो लॉस जो होगा वो आप कहाँ लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर रिजर्व अकाउंट डेबिट। और बिजनेस मर्ज करने से हमको प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को आप रेवेन्यू प्रॉफिट गिन के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करोगे। तो अगर डिफरेंस डेबिट साइड आ रहा है मर्जर में तो कहाँ डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस या फिर रिजर्व अकाउंट में, और अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड आ रहा है तो क्रेडिट कहाँ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस या फिर रिजर्व अकाउंट में। तो ये कौन सी एंट्री हुई, ये जो सेकेंड एंट्री हुई उसमें हमने क्या किया, वी हैव क्लोज द बिजनेस परचेज अकाउंट। अब थर्ड एंट्री में हम क्या करोगे, पीसी पेड, हमने जिसके पास से बिजनेस खरीदा है उसको पेमेंट तो करना होगा ना, तो उसको पेमेंट कर दो। लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, सेलिंग कंपनी के लिक्विडेटर को पेमेंट करना है तो उसका अकाउंट हमने डेबिट कर दिया। अब उसको पेमेंट कैसे करोगे, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हमने हमारी कंपनी के शेयर्स दे दिए। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, चलो हमने प्रीमियम से शेयर दिए थे। टू डिबेंचर अकाउंट, हमने हमारी कंपनी के डिबेंचर दिए थे। टू बैंक अकाउंट, बराबर, हमने पेमेंट कैश में किया था। और डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट, चलो शेयर हमने डिस्काउंट पे इश्यू किए थे, डिबेंचर डिस्काउंट पे इश्यू किए थे तो वो लॉस हुआ था तो वो लॉस हमने डेबिट कर दिया। तो ये हमने कौन सी एंट्री कर दी, पीसी पेड। अगर आप परचेसिंग कंपनी का सम गिन रहे हो तो उसके अंदर ये तीन एंट्री तो कंपलसरी आएगी। पहली एंट्री पीसी पेएबल की, दूसरी एंट्री बिजनेस परचेस अकाउंट क्लोज करने की, और तीसरी एंट्री आपको पीसी को पे करना है। दीज आर दी कंपलसरी एंट्रीज, ओके। उसके बाद की जो कोई भी एंट्री है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एग्जाम्पल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी को पैसे की ज़रूरत है और कंपनी ने नए शेयर्स इश्यू किए
तो शेयर या डिबेंचर इश्यू किए तो उसकी जो एंट्री आती है वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अगर प्रीमियम से इश्यू किए तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट करोगे, अगर डिस्काउंट से इश्यू किए तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर डेबिट करोगे। क्लियर? चलो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो लिक्विडेशन एक्सपेंस है ना वो पेड बाय परचेसिंग कंपनी। चलो सीलिंग कंपनी का खर्चा था मगर किसने पे किया? परचेसिंग कंपनी ने। तो सीलिंग कंपनी का खर्चा अगर हम पे करते हैं और वो मेथड किसकी है? मर्जर की, तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि वो हमारा बिजनेस का लॉस हो गया। अगर वो मेथड अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज है तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इट मीन्स सेलिंग कंपनी का खर्चा हमने पे किया, मीन्स हमने उसकी गुडविल की वजह से ये अमाउंट पे की है, तो वो अमाउंट क्या होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट करोगे और बैंक अकाउंट क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। चलो हमने लिक्विडेशन एक्सपेंस पे कर दिया। उसके बाद इफ देयर इज गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व बोथ, चलो सम के अंदर गुडविल भी आ गई और कैपिटल रिजर्व भी आ गया। कैसे? सपोज यहाँ पे क्या था? गुडविल आई थी और यहाँ पे क्या आ गया? सॉरी, यहाँ पे क्या था? कैपिटल रिजर्व आई थी और यहाँ पे क्या आ गया? गुडविल आ गया। तो आप एक ही बिजनेस में कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस दोनों तो नहीं लिख सकते, तो आप क्या करोगे? गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों को क्या कर दोगे? सेट ऑफ कर दोगे। तो अगर दोनों चीज आ रही है तो हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? जो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट था उसको डेबिट कर दो, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो कैपिटल रिजर्व को मैंने डेबिट कर दिया और गुडविल को क्रेडिट कर दिया। तो ये क्या हो गई? वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। बराबर? उसके बाद अगर कोई एंट्री आती है तो वो आपको खुद पास करनी है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एग्जाम्पल है अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेस का, और परचेस में क्या होता है? हमने उसकी असेट और लायबिलिटी परचेस कर ली, मगर सपोज बैंकिंग या इंश्योरेंस कंपनी है और उसको कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व कंपलसरी मेंटेन करना है और हमने ऐसा बिजनेस परचेस किया है, तो अगर आपको कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन करना है तो उसके लिए आप क्या एंट्री पास करोगे? ये एंट्री सिर्फ अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज आएगी। तो एंट्री होगी अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट। अगर मर्जर के अंदर ये सिचुएशन आ रही है तो उस रिजर्व को आप डायरेक्टली सेकेंड एंट्री में यहाँ पे ही क्रेडिट कर दोगे लायबिलिटी के साथ। जो रिजर्व कंपलसरी है उसको आप लायबिलिटी के साथ ही क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पे एडिशनल एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है, मगर अगर स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन करना है तो वो किसके अंदर आएगी? अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेस के अंदर। तो हमने ये सारी एंट्रीज किसकी कंप्लीट की? परचेसिंग कंपनी की। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप अमालगमेशन के बेसिक सम देखोगे जिसके अंदर मैं सब कुछ कराऊंगा। परचेसिंग कंपनी की एंट्रीज और परचेसिंग कंपनी की बैलेंस शीट, सेलिंग कंपनी की एंट्री और सेलिंग कंपनी की बैलेंस शीट। मगर क्वेश्चन अराइज हुआ परचेसिंग कंपनी में आपको क्या करना होता है? फर्स्ट यू हैव टू पास जर्नल एंट्रीज एंड सेकेंड यू हैव टू प्रिपेयर दी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आप क्या ध्यान में रखोगे? तो अगर न्यू कंपनी है परचेसिंग कंपनी, परचेसिंग कंपनी कैसी कंपनी है? नई कंपनी है, इससे पहले उसकी पुरानी बैलेंस शीट ही नहीं दी आपको। ए लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ बी एंड सी लिमिटेड। ए लिमिटेड इज अ न्यू कंपनी। तो जो बैलेंस शीट है ना वो किसके ऊपर से आप बनाओगे? जर्नल एंट्रीज के ऊपर से। अगर परचेसिंग कंपनी ओल्ड कंपनी है, ए लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड, मगर आपको एग्जाम्पल में ए लिमिटेड की भी बैलेंस शीट दी है
और बी लिमिटेड की भी बैलेंस शीट दी है। मीन्स ए लिमिटेड पुरानी कंपनी थी, जैसे कि रिलायंस ने आईपीसीएल को टेक ओवर किया, बराबर, वेदांता ने क्रेन इंडस्ट्रीज को टेक ओवर किया। तो अगर वो पुरानी कंपनी है, बराबर, तो बैलेंस शीट किससे बनाओगे? तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? ओल्ड बैलेंस शीट प्लस जर्नल एंट्रीज, ये दोनों का कंबाइन करके आप बैलेंस शीट बनाओगे। इज दैट क्लियर? ये पूरा वीडियो 2 से 3 बार देखना और उसके बाद हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसके अंदर के सारे थियोरिटिकल पॉइंट्स पढ़ लेना, परचेसिंग कंपनी की सारी एंट्रीज देख लेना, बराबर। तो इसके बाद आपको सारे सम्स इट इज़ वेरी इजी एंड कंफर्टेबल फॉर यू। ओके, थैंक यू।